गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शत्रु दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सकल भक्तों दंड को प्रणाम प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ममता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विशाल गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मंदिर माता जी। प्रभु जी। इनवा माता जी, मीना माता जी, अर्चना माता जी, गंगा माता जी, श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मंदिर माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी, विनिवा माता जी, रीमा माता जी, प्रतिभा माता जी, अर्चना माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रीमा माता जी। हरे कृष्ण सुश्री माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी मंजू माता दंडवत जी का प्रणाम। टाइम है। मंजू माता जी शायद आई नहीं। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत उमा प्रणाम। माता जी आप गुरु वंदना करेंगे? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी गुरु वंदना प्रभु जी। जी गुरु जी माता जी। जी हाँ हाँ जी। कीजिए आप कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज भी मेरे पति के लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिएगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा सारे भक्त सारे वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हमारा कौन सा ऑर्डर आ रहा है? हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी शुरू करो। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदे मोहि सावधान माते वंदे मोहि सावधान माते जहरे प्रसादे भाई हे प्रभु तोहिया जाय कृष्ण प्राप्ति হয় যাহা হইতে कृष्ण प्राप्ति হয় যাহা হইতে गुरु मुख पद्मा बकार चितेते करिया ऐका अरे ना करियो मनि आशा अरे ना करियो मनि आशा श्री गुरु चरणे रति एके उत्तमा गति जी प्रसाद पूरे सर्व हमारे ऑर्डर है। आशा जी प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से
दिव्यज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्यज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेम भक्ति जाहा हईते अविद्या विनाशा जाते, प्रेम भक्ति जाहा हईते अविद्या विनाशा जाते, वेदे गाय जाहारे चरिता, वेदे गाय जाहारे चरिता, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जना रे बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जना रे बंधु, लोकनाथ लोके रे जीवाना, लोकनाथ लोके रे जीवाना, आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पदो छाया, आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पदो छाया, ए विजय घुषुक त्रिभुवाना, ए विजय घुषुक त्रिभुवाना, प्रभुपाद प्रतित पवना, गुरुदेव रहिलो शरणा, जय प्रभुपदा, 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 जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, 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 जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, 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 निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। सब अति सुंदर माता जी, हरि बोल सुंदर माता जी, अति सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों माता जी, को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण। कल्याण माता जी, सुषमा माता जी, राधा माता जी, एकता माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्णा गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे भक्तों कृष्ण को हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सेवक कृष्ण, को हरे दंडवत कृष्ण। हरे कृष्ण से ठीक, वैष्णव को तुम दंडवत। जगन्नाथ अष्टमी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण। जगन्नाथ अष्टकम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। कदाचित् कालिन्दी तट्ट विपिन संगीत तरलो मुदाभिरिनारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छ कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्बृन्दावन वसति लीलापरि
चयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावार सजल जलद श्रेणीरुचिरो रमावाणि राम स्फुरद अमल पंकिरमुख सुरेन्द्र आराध्य श्रुतिगणाशिखा गीतः चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं पति पदम् उपाकर्ण्य सवया दयार सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड कुवलयदलोत्फुल्लः नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दिराधासरस वपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाच्यराज्यं न चक्कन कमानिक्यं विभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमथ पतिनागीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रवतरम् असारं सुरपते हरत्वं पापानां वीत्तिम अपरां यादव पते अहो दीनेनाथे निहित चरणो निश्चित इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतशुचि सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री जगन्नाथ जय धाम की जय। जगन्नाथ अष्टकम की जय जय जय। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जय जी कुछ अनाउंसमेंट करना है जी। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी एक ये अनाउंसमेंट है, ममता जी और माता जी के पति सोनवाली प्रभु जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करनी है कि वो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ करें। आप आशीष दीजिए और सब भक्त परिवारों को उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करनी है। हरे कृष्ण। जी हम प्रार्थना करते हैं श्रील प्रभुपाद के चरणों से आचार्यों से कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो और सारे भक्त है वह आध्यात्मिक प्रगति करते रहे। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण दंडवत प्रणाम सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण सभी भक्त प्रणाम। जी तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। हरे कृष्ण गुरु जी न्यू डिवोट गंगा प्रभु जी आए हैं। जी जी स्वागत है जो नए भक्त आए हैं उनका। तो हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत शुरू करते हैं। आज कई दिन हुए हम श्रील प्रभुपाद से मिले नहीं, यात्रा से पूर्व हमने लिए थे, काफी दिन हो गए। तो हम श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं। प्रभुपाद जी के बारे में सुनना ये उनसे मिलने के बराबरी है। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी तो 2 दिन पहले ही जहाँ पर हम रहते हैं गोवर्धन इको विलेज में, तो वहाँ पर राधा गोपीनाथ जो हमारा मंदिर है, जहाँ पर हमारा बचपन गया वहाँ पर भक्ति का, तो वहाँ से कुछ ब्रह्मचारी आए थे यहाँ पर, है ना। तो हालांकि वो इसलिए यहाँ पर आए थे ताकि उनको 64 माला करने थे एक साथ और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए कुछ प्रवचन होने वाले थे। तो कई परम पूज्य राधानाथ महाराज के वरिष्ठ ब्रह्मचारी भक्त आए थे यहाँ पर, अभी भी है। तो आज पूज्य राधा गोपीनाथ प्रभु का प्रवचन था, अभी भी चल रहा है। और काफी बड़े बड़े भक्त राधेश्याम प्रभु है, गौरांग प्रभु है, सभी भक्त आए हुए हैं यहाँ पर। तो आंखें तृप्त हो गई आज उनको देखकर, है ना, सबके, है ना। जब हम वैष्णव का दर्शन करते हैं तो हमारे आंखें तृप्त हो जाती है। तो जैसे ही उन ब्रह्मचारियों को देखा मैं 2 दिन पहले ही, तो मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा हुई कि, क्योंकि मुझे
राधा गोपीनाथ जो मंदिर है वहाँ की याद आ गई, क्योंकि इतने व्यस्त व्यस्त रहते हैं कि कभी याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही उन ब्रह्मचारियों को देखा, क्योंकि ये ब्रह्मचारियों को मैं रोज देखता था 10 साल 8 साल, तो 1.5 2 साल से हम गए ही नहीं, 2 साल हो गए। तो कोरोना के बाद नहीं गए ही नहीं हम, 3 साल हो गए। तो जैसे उनको देखा तो सारे जितने भी मेमोरीज थी सब फ्लैशबैक हो गई, है ना, डे 1 से लेके अभी तक। और इतना हम चिंतन में डूब गए कि तीव्र विरह होने लगा। राधा गोपीनाथ हमारा जो मंदिर है, तो सोच रहे थे कि बहुत दिन हुए दर्शन करने गए ही नहीं। और भगवान ने उसका उत्तर इस तरीके से दिया कि कल एकादशी थी, तो हमारे एक पुराने मित्र हैं, वो गोवर्धन इको विलेज में आए थे 2 दिन रहने के लिए। और जब उनको पता चला कि मैंने सब कुछ छोड़कर इस तरीके से प्रचार और सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की, तो पिछले 1.5 साल से वह मुझसे संपर्क में थे, मुझसे बात कर रहे थे। और बात करते करते उन्होंने भी निर्णय लिया कि मैं भी सब कुछ छोड़ूंगा अभी। हाँ, तो वो भी गृह, उनकी पत्नी है, 42 ईयर्स का उनका उम्र है। रिलायंस में जॉब करते वो, रिलायंस कंपनी बड़ी कंपनी है, बड़े पोस्ट पे है वो, ऐसा नहीं है। उनका महीने का पगार ही 2 लाख रुपए है महीने का। तो बहुत, तो कल ही वो मुझे मिलने आए, तो मैंने कहा कि आप आ जाइए घर। शाम को हम बातें कर रहे थे, बातें करते करते उन्होंने कहा कि मुझे आपको पार्टी देनी है। पार्टी देनी मतलब हम चाहते हैं कि, है ना, आप मेरे घर आइए वहां पर, और हम एक जगह पर घूमने के लिए जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कहाँ घूमने के लिए जाना पसंद करेंगे। देखो, मुंबई में 3 मंदिर है। मीरा रोड में है राधा गिरधारी, उसके बाद ये किसका तो चालू हो गया, कोई इसको म्यूट कीजिए, नेहा तिवारी, माइक को बंद कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। सारे भक्त हैं, प्रवीणा, गोपाल, नेहा तिवारी, सब लोग जी कैमरा गुरु ऑन जी। कीजिए। गुरु जी। और एक हरे अनाउंसमेंट कृष्ण। है कि अगर हरे आपको कृष्ण गुरु जी। जी, अगर आपको कैमरा अचानक, ऑन करने से लेफ्ट हो जाता हो गुरु जी। नहीं नहीं, आप ऑन कीजिए, है ना। और अगर आपको कैमरा ऑन नहीं करते हैं तो आपको हाँ रिमूव किया जाएगा। और आपने देखा भी गुरु जी। होगा कई कई बार अचानक आप रिमूव हो जाते हैं, तो इसका कारण ये है कि आपका कैमरा ऑफ रहता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। और अगर आप वापस लॉग इन करके भी अगर आप कैमरा ऑन नहीं करते तो फिर आपको ब्लॉक किया जाएगा, फिर आप अटेंड नहीं कर सकते, कितनी बार भी आप ट्राई कीजिए। ये आप लोगों के साथ हुआ होगा, ओके। तो इसलिए इस चीज का आप नोटिस गुरुजी कीजिए। कैमरा ऑन करके जेब में डाल सकते हैं? वैसा नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो पता होना चाहिए ना, नहीं तो फिर ऐसे गु, ही किचन का गुरुजी आवाज आने लगता है। कुकिंग कर रहे हैं तो अलाउड नहीं करते हैं घर में, तो वो उनको दिखता है, तो इसके लिए। नहीं नहीं, तो क्या होता है ना, आपको एक, फिर आप क्लास मत कीजिए, रिकॉर्डिंग सुनिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, पूरा क्लास ये डिस्टर्ब हो जाता है ना, हमारा जो डिसिप्लिन है। तो ओके जी, ओके। तो दूसरा चीज मैं बता रहा था आपको जी, क्या क्या बता रहा था, मैं भूल गया। मैं, कोई मुझे रिमाइंड देगा? गुरु जी आपको आपको तो दो आप पार्टी कह देनी रहे है। थे पार्टी देनी है गुरु जी, देखा और तीन 3 मंदिर में से कौन से में जाएंगे आप? मुंबई में 3 मंदिर है, कहाँ पे घूमने हाँ जाएंगे? कौन से जाना घूमने जाओ? जी जी। तो 3 मंदिर है वृंदावन, अपना मुंबई में। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, है ना, आप भी आप परिवार के साथ, है ना। और अभी हम, वो भी गोको विलेज में आने वाले हैं अभी रहने के लिए अगले महीने से। तो उनकी पत्नी, उनको अकाउंटेंट का सेवा दिया गया यहाँ पर, और वो खुद कह रहे कि मैं विद्यापीठ करूंगा, इस तरीके से। तो फिर मैंने कहा कि अगर मैं आपके चरणों पे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अगर आप मुझे राधा गोपीनाथ अगर हम ले चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं भी यही सोच रहा था, चलो हम राधा गोपीनाथ मंदिर में जाएंगे। तो मैंने कहा
ठीक है, कब जाएंगे बोलो? तो बोले हम कल या परसों ही जाएंगे। मैंने कहा इतने जल्दी आंसर मिल गया। तो मैंने तो कहा कि बहुत अच्छा है कि, और मैं सोच रहा था कल रात को ही हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान उत्तर देते हैं हमारे प्रार्थना का, और किस तरह से, मतलब ये सब अद्भुत लगता है सारी चीजें कि हम इकट्ठा करते हैं और भगवान हमको एक किसी को एक जरिया बना देते हैं। तो ये हमारा एक सौभाग्य रहा कि एटलीस्ट कल परसों हम राधा गोपीनाथ मंदिर में, कई 2.5-3 साल हो गए, कोरोना के बाद गए ही नहीं। और अभी सारे ब्रह्मचारी को जब मैं देखता हूँ यहाँ पर, है ना, तो मुझे तो मंदिर की याद आती है ना। तो इस तरीके से ये एक भक्त को देखने से भगवान की याद आती है ना। ये मुझे यहाँ पर अभी साक्षात्कार हो गया कि कम से कम 50 ब्रह्मचारी आए हैं, और यहाँ पर तो वो घूम रहे हैं, मतलब जगह जगह दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में ही हूँ। ऐसा लगता है कि जिस तरह से गंगा और जमुना दोनों नदियों का संगम होता है, तो वे गोवर्धन इको विलेज और राधा गोपीनाथ मंदिर का दोनों का संगम हो गया है। तो इस तरीके से एक अनुभव गुरुजी का हम लोग भी दिखाई है, हम लोग भी दर्शन करना चाहते ना। जी जी, तो ये एक अनुभव शेयर करना था आपसे। और दूसरा है कि गुरुजी राधा गोपीनाथ मंदिर ये जुहू में है ना? नहीं, राधा गोपीनाथ मंदिर ये चौपाटी में है, इस्कॉन चौपाटी। और जुहू में जो मंदिर है उसका नाम है राधा रास बिहारी। और मीरा रोड में एक मंदिर है मुंबई में जिसका नाम है राधा गिरिधारी। तो ऐसे 3 मंदिर है प्रोमिनेंट, और एक मंदिर अभी नया बना है, खारगर में है, वो नई मुंबई में, वहां पर तो हम कभी गए नहीं। तो इस तरीके से है ना, आपको जाने के पश्चात हम बताएंगे या, तो इस तरीके से अगर नहीं अवसर मिला तो मैं स्टेटस में डाल दूंगा, तो उसको आप देखिए। ओके, तो ये एक चीज थी जो आपसे शेयर करनी थी। और आज का जो पारना टाइम था वह 8 बजे से 8 बजे के पहले था, मतलब। तो आशा करता हूँ कि आपने पारना का समय किया होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखिए पारना समय का। ओके। और जी, और कल हम कितने भक्तों ने कल हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, खारघर में अभी मंदिर बन रहा है, बड़ी राधा कृष्ण का मूर्ति स्थापना करना है वहाँ पे। जी, तो अभी जी, तो कल हमारा एकादशी था। तो कितने भक्तों ने कल 64 माला का करने का प्रयास किया और आप कर पा, ये क्वेश्चन गुरुजी, हम दोपहर में भी पूछेंगे। तो इसलिए कि एक्नॉलेज हो, है ना, आप लोग इतना मेहनत करते हैं, है ना। जी, गुरुजी आपकी दया से और कृष्ण की कृपा से मेरा हो गया फर्स्ट टाइम 64 माला, फर्स्ट टाइम मैंने किया। हरि बोल माता, हरि बोल माता जी, हरि बोल माता, हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, हरि बोल। गुरुजी मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन उतना नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मुझे जाना भी था ना बाहर, आना जाना। मैं प्रश्न ये पूछा कि कितने भक्तों ने किया है ना, जो नहीं किया है वो कोई बात नहीं है, आप केवल फिंगर को रेस। तो कम से कम सुबह भी हमने पूछा था तो, जी जी, तो जो भक्त है वो 32 कम से कम किए, अच्छा है। आपने प्रयास किया, 48 किए, वो भी अच्छा है। 64 किए, वो भी अच्छा है। अनुभव हमारा अच्छा रहा होगा सबका, ऐसे मैं आशा करता हूँ कि इतना माला करना है ना, 16 माला, और रोज हम 16 माला करते हैं, और 4 गुना माला करना है, बराबर है 4 गुना। तो ऐसा लगता है 16 माला करना कभी कभी लगता है भक्तों की संगति से, है ना, हो जाता है, बराबर है। जैसे आप लॉगिन करते हो, आपने अनुभव किया एक अद्भुत शक्ति आप में प्रवेश करती है, है, अनुभव किया है आपने, जी इस जी सत्संग में करते हैं और आप पूरा सही जो, बोल जी गुरुजी। जी, और फिर आप बस आपका माला भी चलते रहता है, और जो आपकी निर्धारित संख्या है ना, वो भी हो जाती है। ठीक है, तो ये सब भगवान की कृपा है, और ये भक्त का ही आशीर्वाद है, भक्तों का
संगति का परिणाम है जी। तो अभी हम शीला प्रभुपाद को याद करते हैं आधा घंटा। प्रभुपाद लीलामृत की तरफ में चलता हूँ, और आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन और दोपहर में एक अच्छा सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल दो ये वीक में कवर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम वापस भगवत गीता में ही जाएंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा कि हमारी कार्यस्थल है जहाँ पर हम कार्य करते हैं, हमारा जॉब है या हमारा घर का काम है, तो वहां पर उसको हम कैसे आध्यात्मिक बनाएं, हमारे कार्यस्थल को हम आध्यात्मिक कैसे बनाएं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रवचन करेंगे, सेमिनार है वो, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोपहर का चीज़ आप मिस मत कीजिए, सेमिनार। ओके, तो हम शीला प्रभुपाद के लीलामृत में प्रवेश करते हैं। तो प्रभुपाद लीलामृत, ओके करना है। तो मैं अभी 9वें अध्याय पे चर्चा कर रहा हूँ प्रभुपाद लीलामृत के, जिसका शीर्षक है वृंदावन का एक निवासी। प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं वृंदावन में अकेला बैठा लिख रहा था। मेरे गुरु भाई ने मुझसे आग्रह किया, भक्ति वेदांत प्रभु, आपको इसे अवश्य करना चाहिए, आपको संन्यास लेना चाहिए। सन्यासी जीवन को स्वीकार किए बिना कोई उपदेशक नहीं बन सकता। तो उसने जोर दिया। उन्होंने जोर नहीं दिया, प्रभुपाद कह रहे कि मेरे आध्यात्मिक गुरु उनके माध्यम से मुझ पर दबाव डाल रहे थे। वह चाहते थे कि मैं प्रचारक बनूं, इसलिए उन्होंने मुझे एक गुरु भाई के माध्यम से मजबूर किया कि आप संन्यास लीजिए। तो ये जो थोड़ा सा सेक्शन है, ये हमें इसलिए याद करना चाहिए कि आज ही राधा गोपीनाथ प्रभु है जो अभी भी प्रवचन चल रहा है उनका। तो मेरी बहुत इच्छा हो रही थी सुनने की, काफी पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। हाँ, लेकिन आप लोगों की भी सेवा करनी होती है ताकि आप भक्ति में बने रहे। रोज सुनना बहुत जरूरी है। मैं तो सुना, मैंने 1 घंटा 8 से 9, तो काफी चीजें उन्होंने बताई। और उन्होंने कहा कि क्राइसिस मतलब ग्रोथ, क्राइसिस मतलब अगर हमारे जीवन में कुछ क्राइसिस का अर्थ है कि अचानक कुछ हो जाता है जीवन में, है ना, अचानक कुछ ऐसी घटना घटती है कि हम पूरा हिल जाते हैं और सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो गया। तो वो इस बात पे जोर दे रहे थे, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वो भक्ति में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्राइसिस जीवन में होगा ही होगा, क्योंकि अगर क्राइसिस नहीं होगा तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। तो मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा आज का, क्योंकि अगर मेरे जीवन में कुछ क्राइसिस हो रहा है, कुछ कठिनाई हो रही है, कुछ परिस्थितियां बदल रही है, तो समझने का कि मेरी ग्रोथ हो रही है। अगर मेरे जीवन में कुछ क्राइसिस ही नहीं हो रहा है, सब वैसे ही चल रहा है, समझने का कि मेरा कोई ग्रोथ का अर्थ समझ में आ रहा है ना आपको? ग्रोथ मतलब आगे बढ़ना। समझने का कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि क्राइसिस, अगर आपने देखा होगा, आप आध्यात्मिक जीवन में भी क्यों आए? क्योंकि हमारे जीवन में क्राइसिस हुआ था। क्राइसिस का अर्थ है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि कुछ घटनाएं ऐसी इस तरीके से बनी थी कि मुझे किसी चीज की तलाश थी,
और मैंने उसको कृष्ण के रूप में पाया। तो हमारा ये सबका ये अनुभव रहेगा, सबका। हम भक्ति में आए ही इसलिए है क्योंकि मेरे जीवन में भूतकाल में क्राइसिस, मतलब एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि मुझे किसी का आश्रय की तलाश थी, मैं आश्रय खोज रहा था, खोज रही थी। तो उन्होंने यही कहा, हम जब भक्ति में आते हैं तो हम भक्ति में बने रहना पसंद करते हैं। बने रहना मतलब हमको लगता है कि अभी मेरे आइडेंटिटी क्या है कि मैं अभी एक भक्त हूँ। मेरे आइडेंटिटी क्या है कि मैं अभी 16 माला करने वाला भक्त हूँ। मेरे आइडेंटिटी क्या है, मैं इस्कॉन का भी प्रचारक हूँ। मेरे आइडेंटिटी क्या है कि मैं भक्ति शास्त्री हूँ, अगर या भगवत गीता मुझे समझ में आती है, मुझे 6 अध्याय का सर्टिफिकेट मिला है। तो वो कह रहे थे कि कुछ समय के पश्चात कृष्ण हमको और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो अभी कृष्ण फिर क्या करते हैं, और एक क्राइसिस हमारे जीवन में लेके आते हैं। और कई बार ये क्राइसिस हमको राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे कि हमको कृष्ण हमको आगे बढ़ने के लिए इस तरीके से हमारे जीवन में ये क्राइसिस का अर्थ ही है कि विचलित करने वाली परिस्थितियां जीवन में आ जाती है। श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं कि उनके जीवन में भी क्राइसिस हुआ था, बराबर है। वो भक्त थे वो, है ना, 20 साल से भक्त थे। लेकिन जैसे उन्होंने अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहा तो पत्नी ने क्या कहा, मैं करूंगी आपको सपोर्ट। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगी। क्राइसिस, ये बड़ा क्राइसिस है। जो पति पत्नी साथ में 30 साल एक साथ रहे हैं, है ना, उनके बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, ऐसे नहीं छोटे बच्चे, पढ़ रहे थे, और अचानक उनकी पत्नी बोलती है कि मैं नहीं आपका साथ दे सकती इस चीज के लिए। क्राइसिस, है ना, अचानक परिस्थिति आ गई। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने प्लानिंग नहीं किया था कि मैं वृंदावन जाके रहूंगा, लेकिन प्लानिंग किसने किया था, ये प्लानिंग भगवान ने किया। कृष्ण ने। जी। तो कई बार है ना, हमारे जीवन में कृष्ण कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ कृष्ण की योजना होती है। और जब क्राइसिस होता है, क्राइसिस मतलब देखिए, आप भक्त हैं, हम सभी भक्ति लाइन में हैं अभी, तो ऐसा मत सोचिए कि चीजें ऐसे ही चलती रहेगी, इसको आप निकाल दीजिए। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए कुछ योजनाएं बनाई है और हम उनसे अपरिचित हैं। और जब अचानक कुछ क्राइसिस होता है जीवन में, तो हम ग्रोथ करने के लिए भी भगवान हमको ये क्राइसिस भेजे होते हैं, लेकिन हम उसको अलग तरीके से लेते हैं। और कई बार इस क्राइसिस के दौरान कई भक्त हैं, वह भक्ति को छोड़कर चले जाते हैं, नहीं तो फिर भक्ति से कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्राइसिस है, इसको श्रील प्रभुपाद है अपने जीवन में भी एक अनोखे तरीके से लेते हैं। तो वही हम पढ़ रहे हैं आज। तो इसके लिए ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रभुपाद कह रहे थे कि 1920, 1930, 1940 के दशक में मैंने भारतीय रेलवे की काफी सवारी की। मैं बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में व्यापार के लिए यात्रा किया करता था। आज मैं आगरा जाने वाली सुबह की ट्रेन थी मेरी, और यात्री भी बहुत कम थे। अभय सवार होकर मथुरा तक जाने वाले थे और फिर वहां पर टांगा पकड़ के वृंदावन जाने वाले थे। वे कई बार वृंदावन गए थे। अभय 1925 में उनकी पहली वृंदावन यात्रा थी। 1932 में वो अपने गुरु के साथ यात्रा में गए थे। और जैसे ही प्रभुपाद ट्रेन में बैठे, ट्रेन फरीदाबाद की घनी झाड़ियों और कृषि क्षेत्रों में गुजरी, जिसमें गेहूं, दाल और गन्ने के उनके बीच बीच में
ट्रक के किनारे से शुरुआत हुई और सूखी बंजर भूमि तक आधा मील तक फैली हुई थी। जहां तक नजर जा सकती थी ट्रेन और तेज हो गई। ग्रामीण गांव खिड़की से बाहर चले गए। दिल्ली से 1 घंटे की दूरी पर जमीन ज्यादातर समतल और खुली थी, जिसमें छोटे छोटे गांव थे। कभी कभी उन्हें आकर्षक पुराना मंदिर दिखाई देता था। अभय अभी बहुत समय से वृंदावन में शरण लेना चाहते थे, लेकिन अब कोई बाधा नहीं थी। समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए, अभय की इच्छा थी कि मैं वृंदावन जाऊं, लेकिन ये भगवान ने भी ये योजना बनाई थी कि अभय वृंदावन में आकर रहे। लेकिन समस्या ये थी कि कुछ तो ग्रोथ होने के लिए क्राइसिस का अर्थ ही है कि ऐसी परिस्थितियां कृष्ण लाते हैं जीवन में कि सब तहस नहस हो जाता है। जिनके ऊपर हम आश्रित होते हैं वो आश्रय देने के लिए मना करते हैं, और जब आश्रय देने के लिए मना करते हैं तो हम ऐसी परिस्थिति हमें आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। और उस समय जितना हमने सुना है प्रवचन, उसकी परीक्षा होती है। अगर हम सही तरीके से सुने होंगे तो फिर हम उस असहाय अवस्था में वृंदावन को याद करेंगे, कृष्ण को याद करेंगे। और अक्सर उस समय में कौन मुझे बताएगा कि जब हम आश्रयहीन हो जाते हैं तो हम भगवान का आश्रय पकड़ना नहीं चाहते उस समय। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको ही पूछता हूँ कि जब कृष्ण हमारे जीवन में ग्रोथ, हमको आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं और अचानक कुछ कृष्ण की योजना से कुछ घटनाएं घटती है, और कई बार हम उस चीज को हम अलग तरीके से क्यों लेते हैं। हालांकि हमने सुना है कि कृष्ण ही ध्येय है, कृष्ण ही गति है, कृष्ण ही सब कुछ है। जी, तो मुझे बताइए कि आप ही मुझे इसका उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं तो इतना सुनता नहीं हूँ जितना आप लोग सुनते हो। आप 2 2 ढाई 3 घंटा आप सुनते हो, है ना? और उसके बाद फिर आप रिकॉर्डिंग भी सुनते होंगे, है ना? मैं भी इतना नहीं सुनता हूँ। हालांकि मैं मुश्किल से 1 1.5 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम सुनता हूँ, और बाकी के आपको प्रवचन देना, मंदिर में सेवाएं में ही मेरा पूरा दिन चला जाता है, फिर परिवार को देखना। तो आप ही मुझे बताइए, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्रवचन मैंने जो महाराज से सुने हैं, कई इस्कॉन 20 साल में जो सुने हैं, सारा मैं आपको निचोड़ दे रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि क्यों ऐसा हो नहीं पाता है कि इतना सब सुनने के बाद भी जब हम आश्रयहीन हो जाते हैं तो कृष्ण की योजना होती है मैं ग्रो करूं, लेकिन मैं वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूँ, और मैं थोड़े समय के लिए सत्संग से वंचित हो जाता हूँ। शायद 3 क्लास सुनता होगा तो 2 क्लास में आ जाता हूँ, या 2 क्लास सुनता होगा तो 1 क्लास में आ जाता हूँ, बराबर है? या 1 क्लास सुनता होगा तो वो गायब भी हो जाता है। तो क्यों क्यों ऐसा हो पाता है जी? थोड़ा सा जी बताइए, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, ऐसी स्थिति में यही होता है कि हमारा विश्वास जो है कृष्ण की तरफ वो कभी कभी डगमगाने लग जाता है। तो फिर हम इसमें मतलब कृष्ण को ही दोष देने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जी जी जी, तो इसको आप लिखिए। हाँ, ये सारे पॉइंट है, आप लिखिए, क्योंकि इस पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है श्रद्धा की कमी होना और भगवान पे विश्वास की कमी होना। ये पहला पॉइंट जो दीप्ति सचदेवा ने बताया, ठीक है। और दीप्ति सचदेवा के साथ ऐसा हुआ है कि कुछ समय के लिए फिर गायब हो जाती है, और जब उसको लगता है फिर वापस आ जाती है ना? तो अच्छा है, वापस आ जाते हैं जी। दूसरा पॉइंट है क्या ऐसा हो सकता है जी, ममता पाल? इसके अलावा क्या हो सकता है इतना सुनने के बाद? अभी हाँ बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के प्रति हम आश्रित तो रहते, लेकिन इतना लगाव उनके साथ रहते हैं हमारा, वो छोड़ के चले जाने के बाद भी वो जो आसक्ति लगाव इतना रहता है, तो हम वो कृष्ण के प्रति उतना आसक्ति नहीं कर पाते हैं, जितना लगाव नहीं कर पाते जितना वो व्यक्ति के प्रति हम करते लगाव आसक्ति। इस वजह से हम ऐसा होते हैं। जी, दूसरा पॉइंट लिखिए, हमारी आसक्ति के वजह से हम नहीं कर पाते। और वो आसक्ति लिखिए, पारिवारिक आसक्ति,
के कारण भी नहीं कर पाते। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि कृष्ण मुझे ग्रोथ कराना चाहते हैं और परिस्थितियां भी ऐसी आती है कि हम हार जाते हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माला भी करनी है 16 माला, वो करते हैं कृष्ण को भूल जाते लेकिन हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं। एक मिनट, फिंगर को आप रेज कीजिए, है ना, विशाल इगावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करते समय कुछ सकाम भक्ति भी उसमें पॉइंट रहते हैं। तो भक्ति करते समय हमारी इच्छा भी हम भौतिक जगत से रखते हैं कि कृष्ण भक्ति करते हुए जो कृष्ण है मेरी ये इच्छा पूरी करे करना चाहिए उन्होंने। पर जब भगवान हमें जो चाहिए वो नहीं देते, जो हमारे लिए जरूरत है उसकी वो जो पूरा करते हैं, तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होने की वजह से हम थोड़ा भक्ति में कम हो जाते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट लिखिए, जब क्राइसिस होते हैं तो एक हम सकाम भक्त है, सकाम भक्त रहना ये भी एक कारण होता है। सकाम भक्त मतलब कृष्ण से अपेक्षा रखना कि कृष्ण इस हालत में आप मुझे ऐसा कुछ तो दे दीजिए जो मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है। लेकिन कृष्ण चाहते हैं बेटा, अभी मैंने तुमको उंगली पकड़ के इतना तक चलाया, बराबर है, अभी तुम थोड़ा सा, है ना, मेरा हाथ छोड़कर चलने का ट्राई करो ना। आपने देखा है जो चिड़िया होती है ना, जो बच्चे को जन्म देती है, तो पता है चिड़िया खुद क्या करती है, अपने चोंच से अपने बच्चों को पकड़कर आकाश में सैर कराती है, सुना है आपने। और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, उसको ऐसे छोड़ देती है और फिर ऐसे वो ट्राई करती है, पता है, देखा होगा आपने, सुना होगा ऐसे कि फिर अपने पंखों से वो ट्राई करती है। क्यों भगवान ऐसा करते हैं? अभी मुझे बता, वो बच्चे के लिए क्राइसिस ही है ना, अरे अचानक मुझे छोड़ दिया माँ ने, क्राइसिस है। ठीक है, तो यही चीज है। तीसरा है कि हम सकाम भक्ति में को ही लगे रहना चाहते हैं, मतलब फल की इच्छा कृष्ण से अपेक्षा करते हैं कि कृष्ण मुझे यहाँ से निकाल दो। गांधारी के जीवन में भी क्राइसिस हुआ था। गांधारी सबसे बड़ा क्राइसिस हुआ। अर्जुन के जीवन में क्राइसिस हुआ, पहले अध्याय में हो गया, अर्जुन भी क्राइसिस हो गया, अचानक परिस्थिति विचलित हो गई। तो आज हम यही सीखते हैं शिला प्रभुपाद के लीलामृत से कि प्रभुपाद के जीवन में जब क्राइसिस हो गया तो उन्होंने भगवान के कॉल को रिसीव किया। लेकिन जब रिसीव करते हैं ना कॉल, ये भी मैं आपको बताता हूँ, कृष्ण तुरंत रिजल्ट देते हैं क्या? कृष्ण तुरंत रिजल्ट नहीं देते, अगर आप देखोगे नहीं देते। कृष्ण ऐसे लटका के रखते हैं, ऐसे लटका के रखते हैं और बाद में कुछ समझ में नहीं आता है, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, वो तो कृष्ण पे डिपेंड है कि आप कब तक आपको लटकाना चाहते हैं, है ना। तो जो लटकाने की जो अवस्था होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है और उस समय काफी हमारा माइंड डेविएट होता है, काफी मन में ऐसे विचार आते हैं ना, क्या करूं, क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं सत्संग तो कर रहा हूँ लेकिन मैं सही जा रहा हूँ, मैं सत्संग कर रहा हूँ सही जा रहा हूँ, ये प्रश्न हमको विचलित करते हैं। ये सब हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस सारी चीजों के थ्रू हम चले गए हैं जब सीरियस क्राइसिस हो जाते हैं जीवन में, है ना। लेकिन फिर भी उस अवस्था में भी कृष्ण को पकड़ के रखते हैं, तो बाद में कृष्ण आपके जीवन में ऐसा चीज लाते हैं कि आपको लगता है कि अच्छा हो गया, वो मेरे साथ हो गया। जी गुरुजी, ऐसा ही होता है। अच्छा हो गया, वो मेरे साथ हो गया, क्योंकि ये नहीं होता था तो शायद आज का दिन में नहीं देख सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट था ये। ओके जी, चौथा पॉइंट जी कौन बताएगा मुझे कि क्यों इस तरीके से? पांचवा, हाँ, विकास निगम, बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये सब जो सकाम वाला पॉइंट है वो तो एक है ही वैलिड, उसके साथ साथ मुझे एक चीज और लगती है कि समर्पण का अभाव, क्योंकि हमें पता है और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्ता एकमात्र वो हैं और हम सब केवल उनके निमित्त बनते हैं। लेकिन हम क्योंकि ये शारीरिक उसमें है और हम इस चीज को हम भूल जाते हैं आत्मभान से, और हम देह भान में रहते हैं और हमें लगता है सब हम कर रहे हैं, तो हम जैसा चाह रहे हैं, मैंने ऐसा किया है तो मुझे इसका ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए।
तो हम कहीं ना कहीं उस अपने समर्पण के अभाव को दिखाते हैं, और जब ये क्राइसिस आती है तो उस चीज का एकदम लिटमस टेस्ट हो जाता है कि हम कहते हैं कि हमने इस तरह से किया था और हमें ये चीज नहीं मिली, तो मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं 16 माला का जाप कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे उसके अनुकूल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ताकि मैं उसमें और प्रोग्रेस कर सकूं। तब हम ये लेसन भूल जाते हैं कि जब हमारे जिंदगी में क्राइसिस, जैसा अभी आपने बताया, गुरुजी ने बताया कि जब क्राइसिस आए तो समझो कि हमें ग्रोथ कर रहे हैं, वो लेसन को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा ये जो देहाभिमान है ना, वो बहुत जन्मों जन्मों से चला आ रहा है, जबकि भगवान हमको उससे मुक्त करना चाह रहे हैं, वो हमें स्वीकार करना चाह रहे हैं, इसीलिए उस मोड़ को वो हमारे जीवन में लाए हैं ताकि हम उन चीजों से आसक्त ना होकर के केवल और केवल कृष्ण से आसक्त हो सके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समर्पण का अभाव है, और जो हम लोग ये भौतिकवादी उसमें चीजों में फंसे हुए हैं, उन चीजों से प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति, ये मेरा अनुभव है गुरुजी। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। जी, ओके जी जी। तो ये चौथा पॉइंट हो सकता है कि मेरे में अभी तक समर्पण की कमी है, या अभी मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ कृष्ण, जो आप मुझे ग्रो कराना चाहते, बराबर है। हाँ, आप मुझे ग्रोथ कराना चाहते हैं लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मेरे में कमी है। तो लेकिन कृष्ण उस पे रुकेंगे क्या? कृष्ण रुकते नहीं है, अगला दिन वापस सेम एग्जाम, है ना, क्योंकि कृष्ण ने ठान लिया है। तो फिर क्या होगा? फिर हम बस मना करते रहेंगे, कृष्ण अभी नहीं, फिर कभी कल के दिन पक्का, कल के दिन नहीं, ठीक है, अगले महीने में, ओके। तो इस तरीके से ये हमारे अभी कृष्ण है वो एग्जाम लेते रहेंगे। देखो, कृष्ण का काम है कि कृष्ण ने आपको योजना बनाई है कि वो आपको अपने घर बुलाना चाहते हैं, ठीक है। अभी उस चीज के लिए हम कभी कभी अगला जन्म, उसके बाद नेक्स्ट लाइफ, तो ये चलता रहता है ना। तो आप लोगों ने ये कैलाश की स्टोरी पढ़ी होगी ना, कि किस तरह से नारद मुनि कैलाश को कहते हैं, कभी आना चाहते हो, चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ। कैलाश क्या बोलता है? अभी नहीं नारद मुनि, नेक्स्ट, है ना, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना। तो ऐसा होता है कभी उसके जीवन में, कैलाश के जीवन में नहीं हो पाता, अगर आप देखोगे। तो तीसरा, ये चौथा पॉइंट लिखिए कि समर्पण की कमी, ओके, या फिर मैं तैयार नहीं हूँ कृष्ण, ओके। तो इनफ पॉइंट है मुझे लगता है ना, कि उसमें से सबसे बड़ा पॉइंट है कि मैं भक्ति में इसलिए आया हूं ताकि मेरे दिमाग में शांति बनी रहे। ये सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट है जो हम मिस करते हैं, कि कृष्ण कुछ एंजाइटी लाते हैं मेरे जीवन में, सीरियस क्राइसिस, तो हम विचलित होकर कृष्ण को ये बताना चाह रहे हैं, कृष्ण मैं आपके पास इसलिए आया हूं ताकि मेरे जीवन में शांति बनी रहे। कितने लोगों का ये पॉइंट है जी? फिंगर को रेज कीजिए कि मैं इसलिए कृष्ण आपके पास आया हूं कि मेरे संसार में शांति बनी रहे, है ना। आप चाहे मुझे 4 बजे उठने को कहो, मैं 4 बजे उठूंगा, आप मुझे 3 बजे बोलो, 3 बजे भी उठूंगा, आप 64 माला करने को बोलो, वो भी करूंगा, हाँ, लेकिन मेरे संसार में शांति बनी रहनी चाहिए। तो अभी जितने भी 21 लोगों ने फिंगर रेज किया है उनको मैं बताऊंगा कि आप अपना जो क्या बोल सकते हो आपकी जो इच्छा है उसको आप बदल डालो आज के दिन में, क्योंकि कृष्ण ऐसा व्यक्ति है जिसने जिसने उनको स्वीकार किया है उसको जीवन में कृष्ण शांति दिए ही नहीं है आज तक नहीं दिए है हम भी प्रवचन करते हैं, लेकिन हम प्रवचन कैसे करते हैं आपको क्या बताए, क्या क्या होता है जीवन में। लेकिन हमने डिसाइड किया है कि कृष्ण ऐसे व्यक्ति है जो जीवन में हमेशा पिन मारते रहेंगे, और पिन मारने के बाद भी आपको ऊ भी नहीं करना है, हंसते हंसते कृष्ण को धन्यवाद देना है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज। तो इसके लिए, इस मूड के लिए हमको बनाए रखने के लिए बहुत प्रवचन सुनना, बहुत तपस्या करना, आज्ञा का पालन करना, और कृष्ण को अंतिम ध्येय के रूप में चुनना, तो ये सब चीजें हमारी करती रहनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए पहला चीज आज हमें ये सीखना है आज के लेक्चर में, अगर मैं ये चाहता हूँ कृष्ण से, कृष्ण मैं इसलिए माला कर रहा हूं, या मैं इसलिए आपको अपना रही हूं
ये अपना रहा हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, क्या पांडवों के जीवन में सुख शांति बनी थी क्या? नहीं। बराबर है। जो प्रहलाद महाराज बेचारे 5 साल के बच्चे थे, तो भगवान ने 5 साल के बच्चे को भी छोड़ा क्या? उनको भी नहीं छोड़ा। 5 साल के बच्चों का क्या क्या भगवान ने क्राइसिस दिए उसको। अर्जुन ले लो, बेचारा रो रहा था, लेकिन रोने के बाद भी कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा रोना है ना, तुम्हारे पास ही रखो। तुम्हारा रोना अर्जुन तुम्हारे पास ही रखो, तुमको उठ के युद्ध करना है ना। तो कई सारे एग्जाम्पल है, कई कई कई। और जो क्राइसिस की माता है क्राइसिस की माता कौन है? कुंती महारानी, है ना। वो कह रही है कि कृष्ण आप कितने अच्छे हैं। तो सोचो उस औरत का क्या क्या सेट माइंड सेट रहेगा, है ना। क्या उसका माइंड सेट रहेगा कि उसने जीवन में एक माइंड सेट बनाया था, कृष्ण आप मुझे ग्रो कराना चाहते हैं, ठीक है मैं तैयार हूँ, चलो नेक्स्ट कौन सा आएगा। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, अगर किसी भक्त के जीवन में सीरियस क्राइसिस होता है और बाद में वो चला भी जाता है, चला जाता है बाद में, तो क्या इसकी कुछ गारंटी है क्या कि वापस से क्राइसिस मेरे वेट कर रहा है? और एक क्राइसिस मेरा वेट कर रहा है। खत्म हो गए क्या क्राइसिस जीवन के? नहीं, तो ये चलता ही रहेगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद है, अगर हम श्रील प्रभुपाद के जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन में भी क्राइसिस हुआ था, और अभय ने तब वृंदावन की शरण ली। और उसके बाद आपको पता है, उसके बाद प्रभुपाद का जीवन, जी मुझे बताइए अभी, कि उसके बाद प्रभुपाद का जीवन ऐसा बना ऐसा बना ऐसा बना कि प्रभुपाद वर्ल्ड आचार्य बने, पूरे जगत के आचार्य। जहां पर भी हाथ डाला सक्सेस। क्यों सक्सेस मिला पता है? क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से भगवान पर आश्रित थे, पूरी तरीके से अपने गुरु पर आश्रित थे। इसके लिए सफलता ही सफलता, है ना। अभी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि मैं 50% कृष्ण पे आश्रित हूं और 50%, तो अभी आप 50% कहाँ है वो आप ही अंदाजा लगाइए, है ना, क्योंकि हर एक का 50% अलग अलग रह सकता है ना। तो हमें इसके लिए गुरुजी हमें इंस्टेंट फल चाहिए। हम चाहते हैं हमें इंस्टेंट फल मिले, हमें धैर्य नहीं है, एकदम हमें चाहिए, हमें एकदम फल मिले। जब चार काम किया है एकदम उसका रिजल्ट मिल जाए, हम अच्छा रिजल्ट मिले। रिजल्ट मिल जाएगा बराबर है, लेकिन अभी मुझे बताओ, क्या इस सत्संग में जितने भक्त आते हैं उनके जैसे कोई प्रवचन सुनते नहीं होंगे पूरे इस्कॉन में, है ना। दिन में 3-3 क्लास सुनना, इतने भक्तों को देखना, 16 माला करना, सुबह उठना, सब कुछ हो रहा है ना, सब कुछ हो रहा है। तो क्या कृष्ण हमको यही पर बने रहना पसंद करेंगे क्या? आप बताइए। मुझे नहीं लगता है। मुझे भी कृष्ण इस हालत में, हालांकि सब कुछ छोड़ा है, फिर भी कृष्ण परीक्षा लेते रहते हैं, है ना। तो क्या आपको छोड़ेंगे क्या? फिर आपको भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। मुझे नहीं छोड़ रहे जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ इतना, तो क्या आपको, आप तो सुन रहे हैं, तो हमको किसी को नहीं छोड़ेंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि कृष्ण इतने निष्ठुर है क्या? फिर ऐसा सवाल आता है, कृष्ण इतने क्रूर है क्या? तो मैं आपको बताऊं, कृष्ण अगर कोई पिताजी है, अपने घर बुलाने के लिए पुत्र के जीवन में कुछ कष्ट लाता है, तो पिता का मनोभाव अच्छा है या बुरा है? बताइए मुझे आप। अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। जी, तो यही चीज हमको समझनी है कि कृष्ण निष्ठुर नहीं है, कृष्ण मेरा भला चाहते हैं कि मैं इस संसार से निकलकर उनके घर आ जाऊं। तो ये चीज अगर हमको समझ में आएगी ना, तो कितने भी क्राइसिस होने दो, हम उसको पचा लेंगे। और अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो फिर हम विचलित हो जाएंगे, और फिर हम बोलेंगे कि शिव जी, महादेव जी, भोलेनाथ, मैं आ रहा हूँ बहुत दिन हो गए आपको मैं छोड़ दिया हूँ, महाशिवरात्रि आ रही है ना, पक्का आऊंगा आपके पास। तो इस तरीके से फिर हम चले जाते हैं ना जी। तो इसके लिए
ये जो है शीला प्रभुपाद जी है, वृंदावन का आश्रय लिए और वहां पर गोविंद, मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा रमन, राधा कुंड, जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी 1,00,000 नामों का जप किया करते थे। तो वहां पर वो जहाँ पर भगवान चैतन्य की कई लीलाओं पर प्रतिदिन कई घंटों तक प्रवचन दिया था रघुनाथ दास गोस्वामी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सब हमारे आचार्य है ना, इनके नाम लेने से ही हमारे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन होने लगते हैं। ये अगर आप कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसी व्यक्ति है कि इनको चैतन्य चरितामृत लिखने को जब कहा गया कविराज गोस्वामी को, तो इनकी उम्र कितनी थी? कौन बताया, किसी को याद है? 99। हाँ, इनकी उम्र थी 97, 98, इतना मतलब बूढ़े व्यक्ति थे ये, है ना। लेकिन इन्होंने अपने जो शिक्षा गुरु है रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पलक पास भी गए। उठा के देखते थे, पलक। हाँ जी जी, तो बहुत बूढ़े हुए थे और वो कह रहे थे कि मेरी स्मरण शक्ति अभी चली गई है, मैं बूढ़ा हूँ, मैं पेन भी हाथ में नहीं लिख सकता हूँ, रख सकता हूँ, तो मैं कैसे लिखूं चैतन्य चरितामृत। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए और कहा कि मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। तो उन्होंने कहा कि क्या शर्त है? तो कहा कि कहीं पर भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अभी आप सोच सकते हो, अगर हम बताएंगे, है ना, किस कोई स्टोरी, तो हम क्या बोलेंगे? पहले मेरा नाम डालो, है ना, बिगिनिंग में मेरा नाम आना चाहिए, बराबर है। अभी आप बोलिए ये आचार्य कैसे है, देखो पूरा चैतन्य चरितामृत सुनाते हैं और कहते हैं मेरा नाम बिल्कुल नहीं डालना उसमें। अभी अभी आप बोलोगे कि ये संसार का व्यक्ति हो सकता है ऐसा? अब इस संसार में ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। वो तो पहला बोलेगा कि वो पहले ही बोलेगा मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि प्रस्तावना में जब तुम लिखोगे ना तो उसमें मेरा हेडलाइन पहले डाल दो कि क्यों तुमने ये लिख रहा हो किताब। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास इतनी विनम्रता थी। और ये जो आचार्य है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो कहते हैं कि मैं भले ही चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी वो बोलने के लिए भी मुझे कैसा तो अजीब लग रहा है। वो कहते हैं कि विष्ठा में जो कीड़ा रहता है ना, उस कीड़े को कुछ तो सम्मान रहेगा, वो कुछ तो मेरे से अच्छा है, मैं उससे भी गया गुजरा हूँ। अभी उनकी जो विनम्रता है ना, ये हृदय से निकलने वाले शब्द है। अगर हम बोलेंगे ना तो वो अतिशयोक्ति होगी। पता है अतिशयोक्ति मतलब वो तोते के जैसा बोलना है ना। इसके लिए ये जो मूड है, हम यही कामना करते हैं कि भले कल हमने 64 माला की है या हमने बहुत सारी मालाएं की, लेकिन इतना माला करने के बाद अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ तो हो गया, अभी कुछ बन गई मैं, है ना, मैं अभी बहुत अच्छा भक्त बन गया, तो समझने का कि भविष्य में कुछ तो क्राइसिस होने वाला है ना। क्योंकि कृष्ण हमको इस तरह से रखना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारे जितना भी हम जपा कर रहे हैं, जितने भी प्रवचन सुन रहे हैं, उसका यही ध्येय है कि कृष्ण हमें विनम्र, मैं कृष्ण में विनम्र बनूं। और जब जब आप मेरे जीवन में क्राइसिस लाएंगे तो मैं कृपया करके आपको धन्यवाद दे दूं, लेकिन ऐसे ही क्राइसिस लाना कृष्ण कि मैं उसको पचा सकूं। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न हम ले सकते हैं, अगर किसी का एक प्रश्न केवल इसी टॉपिक के ऊपर। ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपने जो बताया था
कि जब क्राइसिस आता है तो इसका कारण आपने पूछा था, तो ये भी तो एक हो सकता है गुरुजी कि जैसे हमको सब कुछ पता है कि कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं, इसके लिए ये सब हो रहा है, सब होता है, सब पता भी है, हम उसके लिए तैयार भी होते हैं, परंतु कभी कभी हमारी मजबूरी होती है कि हम अपने घर वाले पे आश्रित रहते हैं, वो डर के मारे भी हम लोग ऐसा मतलब चुप रहते हैं, और मजबूरी में हमें ऐसा विश्वास कभी कभी ऐसा डगमगा जाता है, हमारे डर और हमारी मजबूरी रहती है, भय या भय भी कह लीजिए, ये भी तो हो सकता है गुरु जी। हरे कृष्ण। तो पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए कि हम घर में ही रहना है। आश्रय होने का ये अर्थ नहीं है कि हमको रघुनाथ दास गोस्वामी की जैसे घर से पलायन करना है, क्योंकि हर एक का परिस्थिति अलग है। पुरुष है, उसके कुछ दायित्व अलग होते हैं, स्त्री के दायित्व अलग होते हैं। तो आश्रित होने का अर्थ यही है कि मुझे घर में रहना है, पति के ऊपर भी आश्रित हूँ, लेकिन उनका कहना सुन रही हूं मैं, लेकिन मेरा आश्रय कृष्ण है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैंने 5वें अध्याय में बताया था ना कि संसार में रहो लेकिन संसार के भी ना रहो, बराबर है, संसार के भी ना रहो। तो घर में रहो, है ना, सारे कार्य करो, लेकिन घर के ऊपर आश्रित होना है तो आपको कृष्ण पर आश्रित रहना है। अगर आप परिवार के ऊपर आश्रित रहेंगे तो वहां से कुछ भी क्राइसिस होगा तो तुरंत आप विचलित हो जाएंगे, आप रोएंगे फिर। लेकिन अगर आपका आश्रय कृष्ण है ना, तो आप रोएंगे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारी श्रद्धा उतनी है नहीं अभी, इतना सब लोग एक्सेप्ट कीजिए, हमारी किसी की श्रद्धा उतनी है नहीं। तो उसके लिए हमें इतना प्रार्थना करना चाहिए कि कृष्ण एक दिन में उस काबिल बनूं कि मैं पूरी तरह से आपके ऊपर आश्रित हो जाऊं। अभी छोटे छोटे आप मेरा एग्जामिनेशन ले रहे हैं, मैं उसमें फेल हो रहा हूँ, फेल हो रही मुझे पता है, लेकिन फेल होने के बाद भी मैं एक कदम आपके पास आके मैं ये अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये परीक्षा है। इतना भी समझ में आया ना कि ये परीक्षा है, कृष्ण ने लिया हुआ, कृष्ण मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा 99% हम पास हो गए। समझ में आ रहा है? 99% पास, क्योंकि कई बार हम उसको परीक्षा के रूप में लेते ही नहीं है, बराबर है ना। हम बोलते हैं कि कृष्ण को मेरा सुख देखा नहीं जाता है ना, ये स्टेटमेंट आ जाता है जब कोई क्राइसिस होता है। तो उसके लिए आश्रित होने का अर्थ है कि सारी जिम्मेदारियां करना है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आता है तो कृष्ण के ऊपर आश्रित रहना, कृष्ण से प्रार्थना करना, कृष्ण मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बचा लीजिए। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम।